महादेव, हर हर महादेव शंभो। ये देखिए हर हर महा, ये है बालटाल। और आज से लगभग कोई 20 साल पहले हमने अमरनाथ की यात्रा की थी, पर मैं गई थी पहलगांव से। ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से भी लोग जाते हैं, ये शॉर्ट है। और ये अमरनाथ की यात्रा यहाँ से जो लोग शुरू करते हैं, अभी ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे कि तैयारियाँ होनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए हर हर महादेव यहाँ लिखा हुआ है। ये बालटाल का रास्ता है और सारा ये रास्ता आपको कुछ समय बाद जब रक्षाबंधन से छड़ी चलती है ना, उसके बाद ये यात्रा शुरू होती है, आरंभ होती है। और फिर यहाँ पर जो आपको चारों तरफ जो है आर्मी के जवान मिलेंगे और उनके अंतर्गत ये यात्रा को हम जो है सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस में जहाँ से शुरू होती है अमरनाथ की यात्रा, तो आप देख सकते हैं, इसीलिए पीछे आपको मिलेगा हर हर महादेव लिखा हुआ। तो दिस इज़ द पॉइंट। बहुत सारे अलग अलग जगह से अमरनाथ की यात्रा होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ पॉइंट। और आप देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना अमेजिंग। और जैसे मैं इकोलॉजी टीच करती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ पे पहाड़ हैं, उनके ऊपर आप देखिए सक्सेशन शुरू हो रहा है। तो अभी हमारे साथ है निशा जी, और निशा जी जो हैं वो यहीं की हैं बेसिकली। तो इन्होंने पूरा एरिया कवर किया और अमरनाथ की यात्रा इन्होंने इस ट्रैक से भी की है, पहलगाम वाले ट्रैक से भी की है। तो निशा जी हमें पूरा आइडिया बताएंगे कि इस जगह की सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है और बॉटेनिकल सिग्निफिकेंस बताने के लिए तो मैं हूँ आपके साथ। तो निशा जी जो ये यात्रा है वो यहाँ से जो हम शुरू करते हैं, तो ये जो है रक्षाबंधन का मैंने बताया ना आपको, तो उस समय से छड़ी चलती है और ये यात्रा रास्ते खुलते हैं। और ये बहुत सुंदर से मंजर होता है, यहाँ पे यात्रीगण होते हैं और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आर्मी का जो रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया भी है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा उग्रवाद का भी रहता है, क्योंकि अटैक्स हुए हैं यहाँ पे। जब हम आए थे तो उस वक्त भी यहाँ पे बम विस्फोट हुआ था, तो इसलिए जो यहाँ की यात्रा का एक अलग महत्व है। और आर्मी से भरा एरिया हुआ, छोटे छोटे 20-20, 22-22 साल के जवान है चारों तरफ होते हैं, जो हमें हमारी यात्रा को आसान करके हमें सुरक्षित जो यात्रा कराते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रुप लीडर मंजू जी और ये कंचन दीदी, तो ये सब हमारे साथ के हमारे टीम जो है सारे अब खुश हैं यहाँ आके। और पूरा दिन लग गया हमें यहाँ पहुँचने में, क्योंकि 5-6 घंटे लग गए। 3 घंटे का बोला था, पर यहाँ 5-6 घंटे में लग चुके हैं और फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं। तो एवरीबडी सो एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे। और मैं सबसे अच्छी बात मुझे बॉटेनिकल यही लग रही है कि यहाँ पे पूरा सक्सेशन देखने को मिलता है। अगर मैं दिखाऊं तो जब सक्सेशन होता है तो पहाड़ियों पे धीरे धीरे प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप सामने देखिए पूरा दिख रहा है कि कैसे पूरी पहाड़ी और बीच बीच में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो दिस इज़ सो अमेजिंग। और ऐसा जो सक्सेशन वाला जो व्यू होता है वो ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलता है। पहले मैं लाहौल स्पीति में गई थी, तब भी मुझे ये व्यू देखने को मिला था। तो तब भी वहाँ पे मैंने देखा था कि कैसे पत्थर गिर रहे हैं और कैसे सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, साथ में पानी, मतलब नेचर यहाँ पे पूरी एक्सट्रीम में होती है। तो ये हमारे डॉक्टर हेमलता जी, शी इज़ द रीज़न दैट आई एम इन दिस टूर। तो मैडम मोटिवेट करती रहती है कि चलिए चलिए चलिए, और ख़ुद भी बहुत इंजॉय करती हैं। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो फ्रेंड्स, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस हमें ये प्लेस जल्दी छोड़ना पड़ा, पर बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे। इस एरिया तक आते आते मैंने कुछ कैप्चर की थी वीडियोस, जो कि मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। और वही मैं इकोलॉजी की बात कर रही थी, तो ये जो हाई हिल्स रहती हैं जहाँ की मैक्सिमम टाइम स्नोफॉल रहता है, तो वो वाले एरियाज़ इकोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि स्नोफॉल रहेगा और स्नो के नीचे आपको क्या स्टोन मिलेंगे, चट्टानें मिलेंगी। तो कैसे फिर इन चट्टानों से धीरे धीरे आपकी सॉइल फॉर्मेशन होती है, सॉइल की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फिर कैसे वहाँ से पानी वाटर फ्लो होता है, तो वाटर बॉडीज़ को आप अच्छे से पूरा देख सकते हो। तो जितने भी आपके एबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टडी होते हैं। जब मैं पिछले टाइम लाहौल स्पीति गई थी तो भी मुझे बहुत ही मज़ा आया था कि जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं या बच्चों को स्टडी करवाते हैं वो चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। वैसे भी इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी वो बहुत ही एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, क्योंकि जैसी इकोलॉजी होगी वैसे ही वहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन यू विल गेट, और उनकी फिजियोलॉजी वैसी ही रहेगी। अगर ड्राई हैबिटेट है, डेफिनेटली यू विल गेट सम सकुलेंट्स और द डेजर्ट लाइक प्लांट्स। लाइक जैसे जब मैं पिछली बार शिशु गई थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे एफेड्रा को देखा था। और मैं जब स्टडीज़ करती थी ड्यूरिंग माय बीएससी, तो मैं हमेशा ये स्टडी करती थी कि दिस इज़ अ डेजर्ट प्लांट, और मैं अक्सर मन में इमेजिन करती थी कि ये शायद
रेगिस्तान का प्लांट है। पर जब शिशु में हमने उसको देखा कि एफेड्रा यहाँ ग्रो कर रहा है तो समझ आया कि ये जो है कोल्ड डेजर्ट का प्लांट है। तो वैसे ही बहुत गैप रहता है हमारी थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल स्टडीज़ होती हैं, पर ये जो एक्सपोज़र होते हैं, ये जो विज़िट होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं पूरी अपनी स्टडीज़ को रिलेट करने का। इसलिए स्टूडेंट्स के जो टूर होते हैं वो भी बहुत सही रहते हैं कि हम टाइम टू टाइम उनको नेचुरल हैबिटेट में ले जाएं। पर थैंक्स टू ऑल दीज टेक्निक्स जो आजकल चल रही हैं, फ़ोन की वजह से आप लेंस से आप प्लांट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल जाती है। नो डाउट कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता, कई बार बहुत अच्छे प्लांट को भी वो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में रख देता है। बट अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप एक सही प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, और थ्रू दीज विजुअल्स आप बच्चों को बता सकते हो कि कैसे होगी वहाँ पे इकोलॉजी। क्योंकि छोटे बच्चे तो इतनी जगह, मतलब छोटे तो क्या, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन प्लेसेस में हार्डली जा पाते हैं उनकी एज में। लेटर ऑन तो सारे जाते हैं। हमारा इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें देखते हैं। अगेन मैं ये बोलूँगी कि हमारा एंशंट जो नॉलेज था, एंशंट जो विजडम थी, उसका कोई तोड़ नहीं है। और मैं ये देखती हूँ कितनी भी बेस्ट सेलर बुक्स हैं उनमें इंस्पिरेशन इंडियन कल्चर से ही मिली है। तो फ्रेंड्स, ये व्यू बहुत अच्छा था, आपको भी मज़ा आया होगा इस व्यू को देखने में, और आपका मन भी है तो आप भी कश्मीर घूमने जा सकते हैं और उनकी हसीन वादियों में अपनी कुछ मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं। सो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट द theoretical knowledge. I would love to talk with you the beautiful scene behind me and the refreshing air on these hills. So आपका भी मन है तो आप भी जाएं. Thanks for watching.